मेरा नाम आर.के. गुप्ता है। समस्याएं तो बहुत ही वर्षों से चली आ रही हैं। हम व्यापार के खिलाफ नहीं हैं, हम व्यापार को कहते हैं ढंग से चले। जो लोहिया मंडी में आवागमन होता है, इसका ट्रैक्टर ट्रॉलीज का, लोहे का आना, लोडिंग अनलोडिंग टाइम पे टाइम, आप इतने असुरक्षित हैं सोशली भी और रोड वाइज, मतलब कि हम चल नहीं सकते, कोई ऐसी जगह ही नहीं जहाँ हम पैदल चले जाएं। क्योंकि अच्छा, और फिर दूसरी जगह जो पब्लिक की जगह है, जैसे दुकान आपकी 35 गज की दुकान है, आप अपना दफ्तर बनाएं, ऑफिस बनाएं, बैठे हुए अपने कर्मचारी रखें, पर उससे ज्यादा कई गुना उन्होंने उसमें आगे सामान रखा हुआ है। और सामान कोई हल्का फुल्का नहीं है कि आज यदि उठाना पड़े तो आप आज में उठा लेंगे। उसमें पूरी लेबर लगती है, हाइड्रा आते हैं, एलिवेटर मशीनें आती हैं उसको उठाने के लिए, तो सारा ट्रैफिक जाम। और फिर जब रोड पे आते हैं लोडेड, आज सामने अस्पताल हैं, होटल्स हैं, नीलम बाटा रोड पे इतने उद्योग, इतने अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं, वो सब असुरक्षित है ना, अनसेफ है। तो इन चीजों को लेके ये भी पहले भी, आज से 15 साल पहले ये हटा था, बिल्कुल साफ हो गया था। ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है जो हम इसको मेंटेन सस्टेन नहीं कर पाए, वरना ऐसा नहीं था। ये बड़े बड़े व्यापारी चले गए थे, उन्होंने अच्छी अच्छी जगह भी ले ली, पर फिर ये पनप गया। ये कल हमसे ये प्रश्न पूछते, भाईचारे तो है, बरादरी तो है ना, वो कहते हम व्यापार कहाँ करें। हमको व्यापार किसने मना किया? मान लीजिए मैं उद्योग चला रहा हूँ, मेरा उद्योग मेरा 1200 गज प्लॉट में है, मतलब ये मतलब कोई है कि मैं उसको अपना सारा सामान बाहर खड़ा कर दूंगा, है जी? मतलब जितना अंदर नहीं, अंदर तो ही नहीं, अंदर तो अपनी टेबल चेयर है, कुर्सी है। तो मेरा व्यापार करें, व्यापार के तरीके से करें। फिर कोई हमारे साथी बता रहे थे 14-15 में भी तो जाम लगता है। अरे 14-15 में वहाँ के निवासियों को जाम है, कारें खड़ी करते, पार्किंग करते, एक नंबर में लगता है, सब जगह जाम लगता है, लेकिन इसमें ट्रैक्टरों की आवाज है। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम विशाल शर्मा है। तो आप भी नेहरू ग्राउंड से हैं? हाँ जी, नेहरू ग्राउंड से रेजिडेंशियल में हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। यहाँ पे रोज ट्रैक्टरों का दिन रात काम चलता है और बहुत ज्यादा साउंड करके निकलते हैं, क्रेनों की आवाजें, बच्चा कोई बाहर नहीं निकल सकता, इतना डर भय बना रहता है। हमारे बच्चे जब तक आना जाए हमें शांति नहीं मिलती कि भाई साहब यहाँ पे तो कोई ट्रेन निकल, वो इनके कोई ट्रक है, कोई क्रेन है, कोई ट्रैक्टर, और इतनी गंदे तरीके से चलाते हैं, इतना शोर, इतना भाई साहब बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। इनकी 35, 40, 50 गज की दुकान है या 100 गज की दुकान है, 400 गज जगह इन्होंने घेर रखी है। लायंस क्लब के अंदर से तो कोई निकल ही नहीं सकता, सारा क्रेने ट्रक, अगर जो किसी को बोले भाई जरा हटा ले, कह रहा चलो जी भग जाओ यहाँ से, ऐसे हाँ लड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं। अनीति हो रखी है, कांटे की वजह से इतनी अनीति हो रखी है वहाँ पे। 100 लंबे ट्रक, 100 फुट नवीन भाटिया मेरा नाम है। अब मतलब हम अपने घर घुसना चाहे ना तो स्ट्रीट के आगे ट्रक खड़ा होता है, बंद होते हैं, हमारी तरफ से जाते हैं, तब जाके हमें रास्ता मिलता है। और कानों में हेडफोन लगा के ट्रैक्टरों में घूमते, कोई परवाह ही नहीं करते, बदमाशी और करते हैं, लड़ाई और करते हैं। ये लेडीज खड़ी, इनको कितनी बात। अच्छा, कल एक व्यक्ति हम बात कर रहे थे तो ये कह रहा था कि वहाँ पर ओयो होटल्स हैं, वो हैं, कह रहे नाबालिग लड़कियां आती हैं और वो सब आते हैं, तो उसका लोग विरोध नहीं करते, लेकिन इनका लोग। कोई होटल नहीं है जी, है ही नहीं होटल कोई। हम तो नेहरू ग्राउंड में रहते हैं। अब बाहर रोड में, मेन रोडों में होटल है, तो उसमें हम क्या हो, तो डिलाइट ग्रैंड भी है, कई होटल है, उनसे हमें कोई परेशानी नहीं। हमें तो परेशानी ट्रकों ट्रालियों से, ये शीट कटिंग, ये शेयरिंग मशीनें लगा रखी हैं, आप देखो तो सही जाके। ये कटिंग का काम रात भर चलता रहता है, पूरी रात आवाजें, पूरी रात। और यहाँ दिल्ली में ग्रैप लगे हुए हैं जी, नहीं यहाँ कोई परवाह ही नहीं किसी को, ये कोई कहने वाला ही नहीं। ये तो ये किस बात का ग्रैप लगाते हैं? दिल्ली में तो BS6 से नीचे की गाड़ी एंट्री नहीं करने देते, पेट्रोल गाड़ी, और यहाँ डीजल के सारा दिन धुएं हम खाते हैं। ये क्या तमाशा है? मतलब प्रशासन क्या कर रहा है? ये ग्रैप है कोई? भैया ग्रैप लग गया और ट्रैक्टर धड़ल्ले से चल रहे हैं, धुआं धड़ल्ले से आ रहा है, लगभग सारा दिन धुआं। हम लोग तो नरक में जी रहे हैं। जो बच्चे हैं वो रोड में नहीं खेल सकते। अंदर जो जितने नेहरू ग्राउंड के पार्क हैं, अब एक भी पार्क ऐसा नहीं है जहाँ इन्होंने कब्जा ना कर रखा। और हमारे बच्चे अब खेलने के लिए कहाँ जाए? कॉलोनियां बन गई हैं जी अंदर। बाहर बच्चा जाए तो वहाँ ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी हैं और कोई आ रही है, कोई जा रही है, क्या बच्चे हमारे सेफ थोड़ी है वहाँ पर। महिलाएं भी हैं हमारे साथ, जानते हैं। क्या नाम है जी? मैं मंजू हनीश भाटिया जी। मैं भी नेहरू ग्राउंड, हाँ जी, नेहरू ग्राउंड में रहती हूँ। बहुत ज्यादा टेंशन वाला माहौल रहता है हर समय हमारे घर के आसपास के एरियाज में। मतलब मेरे बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं तो मैं लोहा मंडी से जाने के लिए मना करती हूँ। इतना जाम, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी रहती हैं, तो सेफ्टी तो है ही नहीं। उधर से जाए तो भी जाम, इधर से जाए तो भी जाम, पार्कों के आसपास भी जाम, एवरी टाइम हर वहाँ पे जाम ही मिलता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि इन ट्रकों का आना जाना बंद हो। जो जगह मिली हुई है, गवर्नमेंट ने दी हुई है, वहाँ पे जाके सेटिंग। कभी ऐसा होता है, सुख दुख होता है, आना जाना पड़ता है, बहुत टेंशन होती है। हम परेशान रहते कि वहाँ से आए, यहाँ से, पहले तो रास्ता हमें सेट करना पड़ता है कि यहाँ से जाएंगे। हर समय ऐसे ही रहता है,
बिल्कुल। जी माता जी। हाँ जी, मेरा नाम शारदा भाटिया है। मैं भी यही नेहरू ग्राउंड की रहने वाली हूँ। बहुत ज्यादा परेशानी है, बच्चे हमारे खेल नहीं सकते। वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ पोल्यूशन इतना है, उसकी वजह से मिट्टी धूल उड़ती रहती है हमारी वहाँ के देखो। इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। आप हमें कुछ सुझाव दीजिए। आप क्या कमिश्नर से करना मिलने आए हैं? हाँ जी, जी सिंह साहब हैं, सिंह साहब। हाँ जी, हाँ जी। सिंह साहब आप हमें कुछ न कुछ करा के दो। लोहा मंडी वहाँ बन गई है अपने 58 सेक्टर में, तो यहाँ फिर ये सारे डिस्टर्ब कर रहे बच्चों को, कोई खेलने की जगह नहीं है और पोल्यूशन कितना बन रहा है वहाँ। गाड़ी आती है। तो आज आए हैं नगर निगम मुख्यालय, क्या मांग करेंगे? सर अपने तरीके से काम करें कि पैसे से की दुकान है और सारा जगह घेर रखे हैं उन्होंने और सारे डिस्टर्ब कर रखे हैं। जी बहू जी, क्या नाम है? मेरा नाम मनोहर लाल वधवा है। कितनी उम्र? हमारे घर के सामने E40 में आशीर्वाद नाम की आशीर्वाद स्टील की गोडाउन बना रखा है। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक। मेरी उम्र 83 साल है। अब मैं उनको कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि ये हटा लो, बस बंद करो, लेकिन नहीं जाते हो, नहीं मानते, उल्टा गालियां देते हमें। कितनी उम्र है बहू जी आपकी? 83 ईयर्स। 83 ईयर्स। 83 ईयर्स में भी आपको नगर निगम मुख्यालय आना पड़ रहा है। बस वो क्या करें, अब मैं चल नहीं सकता तो भी मैं आया हूँ। इसीलिए आया हूँ ताकि मैं कुछ कोई तो मेरी बात सुन लेगा। एक बार फिर से आपके पास आते हैं सर, एक बार जानना चाहेंगे क्योंकि नगर निगम मुख्यालय आए हैं, इनसे क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पर? हम ये चाहते हैं यहाँ से ये शिफ्ट होनी चाहिए सर, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे रहने का इनका। ये जितना भी इनके साथ कर लो, हमने इनको कितनी छूट दे रखी है कि काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये भाई तो ट्रैक्टर वाले नहीं मानते, क्रेन वाले नहीं मानते, हम कहीं भी आ जा नहीं सकते। और जो हम इसके जाम में फंस के किसी सुख दुख में कहीं नहीं जा सकते, आधा पौना घंटा हमारा वहीं खराब हो जाता है। हम वहाँ पे हमारा कोई बच्चा कोई बाहर खेल नहीं सकता बिल्कुल भी, इतना डर इतना भय रहता है कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए। तो क्या इसके लिए क्या किससे मांग कर रहे हैं? स्थानीय विधायक से या विधायक साहब से हम हाथ जोड़ के इस बात के लिए गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो शिफ्टिंग का प्रोग्राम बन रहा है, ये कैसे स्मार्ट सिटी बनेगा सर? ये बनेगा कैसे? इतनी अनीति हो रही है, नीलम पुल से उतरते ही इतना बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे। कैसे यहाँ पे ये जो नेहरू ग्राउंड था एक पॉश एरिया था, रेजिडेंशियल एरिया था, थोड़ा सा मानते कमर्शियल करा, मगर लोगों ने यहाँ पे इसको इंडस्ट्रियल उसमें कर दिया। इस वजह से इतनी दिक्कत हो रही है। ज्ञापन सौंप रहे हैं। हाँ, आज ज्ञापन सौंप रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि भैया शिफ्टिंग यहाँ से हो और हमारे को शांति से रहने दिया जाए। कमिश्नर को देंगे? हाँ, कमिश्नर साहब को भी देंगे और विधायक साहब को भी देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास भाटिया है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि इन लोगों को जो व्यापारी लोहा व्यापारी बैठे हुए हैं, इनको कौन सी इलाके में जो दुकानें बी ब्लॉक कमर्शियल जो एरिया है वहाँ पे इनको दुकानें SCO अलाउड हुई थी। इनको डायरेक्ट कोई ऐसा अलाउंसमेंट नहीं है, ये तो किरायों पे आके रहे हैं और ये गवर्नमेंट ने SCO बनाया था कि यहाँ पे मार्केट बनेगी। ये पहले यहाँ पे गेहूं मंडी अनाज मंडी होती थी, वहां से वो धीरे धीरे शिफ्ट होकर के ये बन गई लोहा मंडी, और लोहा मंडी इतनी बड़ी बन गई कि अब इनके बड़े बड़े ट्रक गार्डर्स दिन रात यहाँ चलते हैं। और जो लोकल रेजिडेंट है वो इनसे परेशान हो गया कि जब तक यहाँ से ये लोहा मंडी शिफ्ट नहीं होगी तब तक हमारा जीवन जीने लायक नहीं रहेगा। अब हम दुर्भर परिस्थितियों में यहाँ रह रहे हैं, हम अपनी कोई जिंदगी जी नहीं सकते यहाँ। कितने रेजिडेंट्स होंगे इधर? रेजिडेंस पूरा C ब्लॉक, E ब्लॉक, A ब्लॉक, D ब्लॉक, ये सारा जो है रेजिडेंट इलाका है। लगभग कितने परिवार होंगे, कितने घर होंगे, कुछ आइडिया? लगभग 2000 के आसपास घर होंगे, इससे कम कर रही है। और सब अंदर चले जा और सब अंदर दबते चले जाए, दबते चले जा रहे हैं, अंदर दुकानें खुली जा रही है। अब तो गलियों के अंदर दुकानें खोल दी उन्होंने और किराए के अंदर आ गए हैं। किराया भी अब तो देते नहीं है, पुराने जो बैठे हैं वो तो किराया भी देने बंद कर। ये मेन मुख्य मुद्दा है। मेन मुख्य मुद्दा है कि यहाँ से लोहा मंडी जाए और जिस SCO मार्केट के लिए इनको गवर्नमेंट ने जगह बनाई गई थी वो लोग आए और अपनी साफ सुथरी नेहरू प्लेस जैसी मार्केट बनाए। यहाँ पे ये लोहा मंडी ना पहले अलाउ थी ना कुछ थी, ये जबरदस्ती उनको जगह दी गई काम करने के लिए और वो अब वो कब्जा करके हमारे ऊपर मालिक बन गए।